दोस्तों गुड इवनिंग, नमस्कार। और आज का एक अनुपम पावन दिवस, बाबा रामदेव जयंती, तेजादशमी और साथ में शिक्षक दिवस, तीन बड़े बड़े अवसर हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों से रूबरू जरूर होना चाहिए और कुछ बातें जो जिंदगी को बनाती हैं, जो जिंदगी को बदलती हैं, उनके साथ में कुछ सेशन, कुछ चर्चा मैं करूं। बहुत छोटा सा सेशन हम लोग रखेंगे ये, ठीक है। कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ करूंगा। मुझे लगता है कि मेरे से लगभग जो जुड़ा हुआ बच्चा है, वो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो टीचर बनने का एटीट्यूड रखते हैं, अभिवर्ती रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है, वो टीचर बनना चाहता है, वो प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता है, या खुद का अपना एक बिजनेस खड़ा करना चाहता है, सबसे बड़ी बात है कि उस कार्य के प्रति उसमें रुचि है कि प्रतिबद्धता है। ये दो चीजें हैं। आपके दिमाग में कई बार आया होगा, क्या क्या मैं वास्तव में टीचर बनना चाहता था? क्या धीरे से टीचर बनना चाहते थे? मेरा कहीं कोई ड्रीम नहीं था कि मैं टीचर बनूं। मेरा कोई सपना नहीं था कि मैं टीचर बनूं। जब 8वीं क्लास में था तो पहली बार किसी टीचर ने इतना नेगेटिव मोटिवेशन दिया। कई बार आप लोग कहते हैं कि सर मोटिवेशन क्या है, तो मुझे लगता है कि मोटिवेशन हर कहीं से आ सकता है, परिस्थितियों से भी आ सकता है। तो उन टीचर्स ने जब कहा कि कमजोर नींव पे भवन खड़ा नहीं किया जा सकता, तो मुझे लगा कि कोई चैलेंज कर रहा है तुम्हें। तब तक टीचर से कोई लगाव ही नहीं था, मतलब टीचर बनने का कोई सपना नहीं था, क्योंकि टीचर्स ने इतना बुरा बिहेव किया था कि कभी लगा ही नहीं कि अपन इस प्रोफेशन में जाएंगे क्या, कभी बनेंगे क्या। लेकिन जब 9, 10th, 11th, 12th हुई, जब फर्स्ट ईयर में पहली बार एक नए सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट किया और एक टीचर की क्लास ली, टीचर थे मोहम्मद यूनुस। उनका जब पढ़ाने का तरीका देखा तो धीरे धीरे मन में एक ड्रीम पला कि टीचर बनना चाहिए, एक अच्छा टीचर मैं भी इनकी तरफ बनूं। फिर कई टीचर्स को वहां देखा तो मुझे लगा कि मुझे कॉलेज एजुकेशन में आना है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना है। और धीरे धीरे उस विचार को लेकर सोचना शुरू कर दिया, ऐसी चीजें सोचनी शुरू की जो शायद उस समय की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं थी। आप लोग कई बार कहते हैं कि सही कई बार हारने का मन करता है। मुझे लगता है कि इस धरती पे इंसान के सामने सबसे बड़ी मोटिवेटर उसकी परिस्थितियां हैं, उसकी खराब हालात हैं। उसको अधिकतर व्यक्ति डिमोटिवेट करने वाला, वो उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है। और मेरे साथ ऐसा था, इसलिए आपको कई बार लगता होगा कि मैं इतना मोटिवेट क्यों करता हूं आप लोगों को। उसका रीजन ये था कि मेरे साथ डिमोटिवेशन बहुत हुआ, मुझे हतोत्साहित बहुत किया गया। मुझे हर व्यक्ति ने कहा कि आप ये नहीं कर सकते। और फिर ये ग्रेजुएशन करने के बाद जब यूनिवर्सिटी गए, तो वहां देख के और लगा कि यार अपने को तो कुछ भी नहीं आता है, अपन तो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं, लोग साथ वाले अलग अलग एटीट्यूड में आते हैं। तो वहां लगा कि अपने पास संसाधन नहीं है। और वहां कुछ लोगों ने ये कहा कि तुम्हारी राइटिंग बहुत खराब है, तो इसलिए कॉलेज लेक्चर बनने का सपना तो छोड़ दो, क्योंकि नेट ही नहीं हो सकती। तब फिर लगा 8वीं क्लास की तरह कि यार लोग चैलेंज कर रहे हैं, लोग हमारी कमजोरियों को प्रमुखता से उठा के हमें डिमोलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तब मुझे लगा कि मुझे बनना चाहिए। और उसके बाद जो समर्पण था वो बहुत अद्भुत था, याद रखना। समर्पण 10वीं के बाद भी बहुत गजब का था, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि यार एक बार तो बनना है। अब आप कई बार कहते हैं कि सर आप आईएएस क्यों नहीं बने, आईएएस का एग्जाम क्यों नहीं दिया, राजस्थान प्रशासनिक सेवा का एग्जाम क्यों नहीं दिया? मैंने दिए हैं, लेकिन प्रतिबद्धता नहीं थी उनमें। रुचि जरूर हो सकती है कि यार मैं प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता हूं, मैं एसडीएम बनना चाहता हूं, एक मुझे लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी। लेकिन प्रतिबद्धता जो शब्द आता है ना जिंदगी में, वो बदलता है लाइफ को। आपको मैं अमूमन आपसे बोलता हूं, आप लोग कई बार बोलते हैं कि सर कई बार लगता है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जैसे एग्जाम का टाइम आ गया और पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो रीजन क्या है?
2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, क्या कारण है? कारण एक ही है, याद रखना, प्रतिबद्धता का अभाव। यदि आज शिक्षक दिवस है और धीर सर को यदि आप किसी भी रूप में मानते हैं तो मेरी एक बात जरूर सुनिएगा। ये 4-5 बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये जरूर सीख के जाना, जरूर आप लेके जाना आज मेरे से यहां से, ठीक है? कि रियल में बहुत बड़ी चीज है, ठीक है? प्रतिबद्धता, ये बहुत बड़ा शब्द है। रुचि से बड़ा यदि कोई शब्द है तो प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है। यहां आप कुछ भी कर जाओगे, और ये मैंने किया है। ये जो मेरे शिक्षक बनने की कहानी है वो यही है, याद रखना। और आज भी जो अनवरत जारी है उसके पीछे मूल रीजन यही था। हर जगह हर इंसान ने जब भी चैलेंज किया है तब उस कार्य के प्रति प्रतिबद्ध हो जाओ, कमिटमेंट करो अपने साथ। कि कोई इंसान आपकी जिंदगी का डिसीजन नहीं ले सकता, कोई इंसान ही नहीं कह सकता कि आप ही नहीं कर सकते। तो यदि आज का शिक्षक दिवस 2022 का शिक्षक दिवस, पिछले शिक्षक दिवस पर मैंने आपसे अलग बातें की थी, पिछले शिक्षक दिवस पर मैंने आपसे एक चीज मांगी थी और बहुत सारे बच्चों के आज मैसेज भी आए। मैंने आपसे मांगा था साधना को। मैंने कहा था कि मेरा स्टूडेंट एकलव्य जैसा होना चाहिए और मैं तुमसे उम्मीद करता हूं कि तुम एकलव्य बन जाओ। और आज जो मैं बात कर रहा हूं वो एक अलग लेवल की बात कर रहा हूं कि मैं टीचर क्यों बना, मैं क्यों कॉलेज एजुकेशन में आया। ये मेरी कोई मजबूती नहीं थी, याद रखना। ना पढ़ाई की मजबूती थी, ना लेखन की मजबूती थी, ना कोई स्किल था ही नहीं। मैं मानता ही नहीं कि मेरे अंदर कोई स्किल था। हाँ, एक स्किल था मेरे अंदर और वो जिद थी, वही पागलपन वाली जिद। करना है, चाहे कोई साथ दे या ना दे, करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये प्रतिबद्धता है, ये कमिटमेंट है, ये रुचि से बड़ा कारक है, याद रखना। यहां आप कुछ भी कर जाओगे। तो आज के दिन यदि आप कुछ सीखें तो इस शब्द को अपने लाइफ में अपना लीजिएगा। कमिटमेंट क्या होता है सर? कमिटमेंट यही होता है कि सर 2022 के आज के दिन वादा अपने से किया, किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं है कि अगले शिक्षक दिवस पे सर होंगे वहां पे। कई बच्चे बोल देते हैं, मेरे चर्चा चलती है तो कई बार कि धीर सर इमोशनल ब्लैकमेलर है। निश्चित रूप से इमोशनल ब्लैकमेलर हूं मैं, और मैं गलत भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे जितने लोगों ने डिमोलाइज किया तो उसके बाद से मेरे अंदर ये फील आ गया कि यदि मैं किसी बच्चे को इमोशनल्स को ब्लैकमेल करके भी यदि किसी की जिंदगी बदलता हूं तो मुझे अच्छा लगता है कहलाना, मुझे बुरा नहीं लगता है। क्योंकि लाइफ इमोशंस से बहुत बड़ी जीती जा सकती है। कोई चीज में पागलपन जो आता है वो इमोशन से आता है। इसलिए आप मेरे लिए कह सकते हैं कि सर इमोशनल ब्लैकमेलर है, 100% हो सकता हूं मैं। क्योंकि जिंदगी में मुझे जितने लोगों ने गिराने की कोशिश की है तब तब मैं ज्यादा खड़ा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लाइफ के आसपास में ऐसे लोग हैं, इसलिए कहीं ना कहीं अपने उस इमोशन को जगाओ जो उनकी जो नेगेटिव इमोशन है उनको धराशायी कर दे, उनको तोड़ दे। और वो तोड़ने वाला शब्द याद रखना, वो प्रतिबद्धता है, वो कमिटमेंट है। दूसरी चीज जो मैंने आज देखी है, आप लोग हमेशा क्या करते हैं, आशंका बहुत करते हैं। मैं ग्रेड फेस्ट के बच्चों से इस समय बहुत रूबरू होता हूं। हमेशा आशंका, सर आईसीटी में प्रश्न आ जाएंगे क्या? सर क्या 1 महीने में करंट हो सकता है क्या? सर आपको क्या लगता है कि ग्रेड 3 का आपने जीके का कोर्स जारी किया है, क्या सर उसमें से हो जाएगा क्या? जिंदगी में सबसे बड़ा कारण, मेरे साथ एक भी प्लस पॉइंट नहीं था जिस किसी ने ये कहा हो कि तुम ये कर लोगे। बस परिस्थितियां डिमोटिवेट, परिस्थितियों को मैंने एक बड़ा प्रेरणा स्रोत लिया कि यार बदलना है, इनको जिंदगी बदलेगी नहीं, बदलना है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इस आशंका को ना कहें आप, और अपेक्षा करें हमेशा लाइफ से। क्या करें? अपेक्षा करें। दूसरा मंत्र जो मैं आपको बोल रहा हूं, पहला प्रतिबद्धता, दूसरा आशंका कभी मत कर लेना। दुनिया तुम्हारे ऊपर आशंकाएं व्यक्त करेगी, तुम्हारी योग्यताओं में तुम्हें बार बार ये बताया जाएगा कि तुम में ये योग्यताएं तो है ही नहीं, तुम में सिटिंग कैपेसिटी नहीं है,
तुम्हारे अंदर रीडिंग कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर एकेडमिक कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, मैं कहूंगा आपको उनकी बातों को सुनना है या अपने अंदर से एक मजबूत आवाज निकालनी है। अपेक्षा, हमेशा जीत की अपेक्षा करो। आशंका हमेशा कहां लेके जाती है? हार की ओर लेके जाती है। जिंदगी में कभी बुरा मत सोचें, चाहे आपके साथ कितना भी बुरा क्यों नहीं हो गया हो। यदि आप ऐसा कर रहे हैं, आप कहोगे कि सर सोचना तो नहीं चाहते हैं बट आ जाते हैं, फिर भी यदि आप उस आशंकित विचारों को लिख के और फाड़ डालते हैं तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। जब मैं यूनिवर्सिटी हॉस्टल में था, भाभा हॉस्टल में, तो मेरे साथी कई बार मजाक उड़ाते थे कि धीर सिंह तुम्हारे रूम के आगे कागज क्यों पड़े रहते हैं इतने। मेरे अंदर ये आदतें नहीं है, मैंने बहुत आदतें बनाई हैं, मैंने बहुत सीखा इस जिंदगी से, बहुत सीखा इस जिंदगी से, परिस्थितियों से। मैं जब भी नेगेटिव मैसेज, नेगेटिव चीजें मेरे माइंड में आती थी तो मैं कागज पे लिख लिख के उनको फाड़ता रहता था और वहीं से फिर पॉजिटिव आता था कि यार मैंने भी निकाल दिया ना इस विचार को। आप कहते हो ना कई बार सर वही विचार बार बार क्यों आ रहा है, ओवर थिंकिंग के शिकार क्यों हो रहे हैं। उस विचार को लिखा और उसको फेंक दिया। मैंने आशंका को फेंका है हमेशा और मैंने अपेक्षा को आमंत्रित किया है। और अपेक्षा हमेशा जीत की ओर लेके जाती है, आशंका हमेशा हार की ओर ले जाती है। जब जब तुम्हें आशंकाएं होंगी, जब जब तुम्हें आशंकाएं होंगी तुम हारोगे। आप अपने इतिहास को उठा लेना। जब पृथ्वीराज चौहान को आशंका हुई, हार हुई। बाबर को आशंका हुई, हार हुई। अपने इसको राणा सांगा को आशंका हुई, हार हुई। जब जब आशंका हुई है, सिकंदर के जीवन को जब पढ़ोगे तो वहां उसको आशंका कभी नहीं हुई। उसे विश्वास था कि मैं हर बार जीतूंगा और ये रीजन है वो हर बार जीता है। जबकि उसके पास वो कोई बहुत अद्भुत व्यक्ति नहीं था, उसके पास एक ताकत थी, वो अपेक्षा की थी। अपेक्षा विश्वास को मजबूत बनाती है और आशंका आपको हार के लेके जाती है। जबकि यदि व्यक्तिगत गुणों में आप देखोगे तो चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे बाबर हो, चाहे या आपका राणा सांगा हो, चाहे आप महाराणा कुंभा हो या हमारे राजस्थान के इतिहास के योद्धाओं को जब आप लोगे, ये बहुत ताकतवर लोग हैं उनके अपेक्षा। समझ रहे हैं आप? आशंका हराती है, अपेक्षा जिताती है। और तीसरी चीज मैंने लिखी है आकर्षण। ये जो मैंने इसको अप्लाई किया है, यदि आप ये मानते हैं कि धीर सर का एक टीचर बनने का सपना कहां से स्टार्ट हुआ है, तो ये तीन चीजों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तीन चीजों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं आपको एक रियल घटना बताऊं मैं आपको कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, मैं उस कॉलेज में बैठा बैठा उस कॉलेज के पार्क में मैंने हमेशा एक ड्रीम लेना शुरू किया, इस कॉलेज में एक दिन मैं आऊंगा, इस कॉलेज में मैं एक दिन जरूर आऊंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आऊंगा, मैं ऐसे ऐसे चलूंगा, ये मेरा ड्रेस कोड होगा, मैं वहां बैठूंगा, इतने सारे बच्चे मेरे फॉलोवर्स होंगे, मेरी क्लास हमेशा भरी हुई होगी, मैं ये विषय ऐसे पढ़ाऊंगा, लोग मेरी बहुत प्रशंसा करेंगे। ये मैंने 2001 मतलब फर्स्ट ईयर में मैंने स्टार्ट कर दिया एक प्रकार से। ये मेरा आकर्षण उस समय, देखिए कितना मैजिक है, मैंने उस समय से शुरू कर दिया। यदि आकर्षण में यदि आप सकारात्मक सोचने लग जाते हैं तो आपका अचेतन मन उसी चीज को पकड़ लेता है। वो जितनी बाधाएं हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हटा देगा। और इसी आकर्षण में यदि आप विकर्षण को चुनते हैं या आप बुरे के बारे में सोचने लग जाते हैं तो आपके जरिए शरीर के अंदर जितनी अच्छी ताकतें हैं वो सब अच्छी ताकतें खत्म हो जाती हैं और बुरी ताकतें ऊपर आ जाती हैं। आप कई बार कहते हैं ना कि सर आपकी क्लास में, मैं कहीं भी सोचता हूं ना कि आप कई बार कहते हैं कि सर ये चीज सच होती है। मैं जयपुर में किसी कोचिंग में पढ़ा रहा हूं तो मैं पहले से ही सोचता हूं वो बैच इतना बड़ा होगा, उस बैच में ऐसे बच्चे होंगे, ठीक है, मैं वहां जाऊंगा मुझे ये मिलेगा। मतलब हर चीज के बारे में मैं ऐसे सोचता हूं। हमारे कॉलेज में इलेक्शन था, लेकिन इलेक्शन से पहले 2-3 दिन से मैं सोच रहा था यार ऐसा होगा कि देखना, मैं जब भी ऐसी जगह जाता हूं चुनाव करवाने या कुछ भी,
तो वहां मेरे स्टूडेंट मिलते हैं। देखना कोई ना कोई राजस्थान पुलिस के जो भी लोग आएंगे उनमें से मेरे खूब सारे स्टूडेंट मिलेंगे। और ऐसा ही होता है, इस बार भी ऐसा ही हुआ। वहां 4 स्टूडेंट मेरे स्पेशली मिले, जिसमें एक स्टूडेंट, एक राजस्थान पुलिस के जवान ने तो स्पेशली मेरे लिए पेन भी लेके आए लास्ट दिन वो। तो कहने का मतलब ये है कि आप उन चीजों के बारे में पहले से इमेजिन करते हैं तो वो चीजें आपके लाइफ में होती हैं। और तुम लोग इमेजिन क्या करते हो? सर हम तो इमेजिन ये करते हैं, याद कुछ भी नहीं हो रहा, जो भी पढ़ा था सब भूल रहे हैं। सर ऐसा लगता है कि पेपर देने जाएंगे उस दिन लेट होगी, देखना। नहीं ऐसा तो नहीं है सर, पेपर आउट होगा, ऐसा लग रहा है, मन में आ रहा है कि पेपर आउट भी हो सकता है। सर ऐसा लगता है कि पेपर, मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है, बट जब पेपर दूंगा ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं देखना नेगेटिव मार्किंग में फंस जाऊंगा। सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पर्सन छूटेंगे, मैंने गजब तैयारी की है, लेकिन पता नहीं मेरे को क्यों लग रहा है कि रिजल्ट आएगा उस समय 2 नंबर से मैं रह जाऊंगा। ये सब विकर्षण है। मतलब हर समय ये हारने वाले विचार आ रहे हैं, तो ये आपको वहीं लेके चले जाएंगे, जो आपकी सबसे पॉजिटिव वाइब्रेशन है उसको वहीं खत्म कर देते हैं। और मैंने हमेशा इस चीज के बारे में सोचा है, मैं आज भी यही सोचता हूं। यद्यपि आप कहते हो ना कि सर आप कई बार इमोशनल होकर कुछ बोल देते हो, मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूं रात को 11 बजे, मेरे दिमाग में मुझे कई बार बहुत बुरा फील होता है। मैं लोगों को बहुत ट्रस्ट करता हूं, बहुत विश्वास कर लेता हूं, विश्वास मेरी ताकत है। और मेरा विश्वास टूटता भी बहुत कई बार, वो गलत लोग तोड़ते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ऊपर उठता जा रहा हूं, वो लोग गिरते जाएंगे। मेरे साथ कोई काम करने वाला बच्चा मान लो गलत काम कर रहा है, मेरे साथ ऐप पे काम करने वाला टीचर मेरे साथ गलत धोखा देता है, या कोई किताब लेखन में कोई गलत करता है, या मेरा विश्वास लेके मान लीजिए मेरे से कुछ मदद मांगी मैंने कर दी, फिर वो कहता है कि नहीं मैं तो जानता ही नहीं। ये मेरे साथ साल में 5 से 7 घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ रहा हूं। उसका रीजन ये है कि मैं आज भी उस आकर्षण को व्यक्त करता हूं कि मेरी लाइफ में इतना बड़ा होता जाएगा, मेरी लाइफ में ये चीजें बहुत अच्छी होती जाएंगी। ये आप भी इमेजिन तो कर सकते हैं, जबकि मैंने कहा मेरे में तो कुछ था ही नहीं। मेरे अंदर यदि आप ये कहोगे कि सर एक टीचर बनने की योग्यताएं, मैं नहीं मानता कि उस समय का बैकग्राउंड टीचर बनने की योग्यताएं थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों को फॉलो करना, ये मेरी टीचर बनने की कहानी बताई है मैंने। प्रतिबद्धता को चुनिए, रुचि को नहीं। रुचि से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रतिबद्धता, कमिटमेंट है। जो लोग चैलेंज करते हैं उसके बाद उसको पूरा जरूर करना, याद रखना, ठीक है। आशंका नहीं, हमेशा अपेक्षा करें, उम्मीद करें। और तीसरा आकर्षण, और चौथा वर्तमान में हमेशा जिए, वर्तमान में हमेशा जिए। अतीत, कल की गलतियां, कल क्या नहीं हुआ था, मेरा अतीत क्या था, मेरे पहले नंबर कितने थे, मेरा पहले बैकग्राउंड क्या था, इन सब चीजों को भूलकर अब मेरे पास कितना बेटर समय है और इस समय में मैं बेहतर क्या कर सकता हूं। ठीक है ना। एक मैं शब्द यूज करूंगा, एक मैंने कहानी पढ़ी थी उसमें, कि जिंदगी में रेस कौन जीतता है, दौड़ कौन जीतता है। दौड़ वो जीतता है, जो एक शब्द लिखा था मैंने, होल्ड आउट ना बने। ठीक है ना, हाँ होल्ड आउट, एक शब्द मैंने वहां से लिया था, होल्ड आउट ना बने। अब कहोगे सर होल्ड आउट ना बने का मतलब क्या है? आप में से कई बार लगता है कि सर कर लेंगे ना, हो जाएगा ना। जब एक रेशर मैदान में दौड़ता ना, तो वो अपना सब कुछ झोंकता है, और जो रेशर हारता ना, वो ही कहता है कि लास्ट टाइम में कर लेंगे ना यार, उस समय तक शक्ति को बचा के रखे ना। जिंदगी में जो काम कर रहे हो ना, उसमें अपना सब कुछ दो, होल्ड आउट मत बने। क्या करें? सब कुछ दे दें। सब कुछ देने का मतलब है वहां बहुत सारी चीजें ऐसी भी आएंगी जो तुम्हारे लिए बहुत अजीज हैं, लेकिन जब उस लक्ष्य को पाने के लिए उनको खोना पड़े ना, वो दो। मैंने अपने जीवन का एक किस्सा आपको बताया था, मेरे ऑफलाइन बच्चों को जरूर बताया, मैं यहां नहीं बताऊंगा। मैंने खोया है ऐसा बहुत सारा, उस लक्ष्य को पाने में बहुत सारी चीजों को भुलाया है मैंने। ये चीज हमेशा याद रखें, जब कोई चीज पे काम कर रहे हो ना, तो कभी होल्ड आउट मत बनो।
होल्ड आउट ना बन के क्या करो, सब कुछ समर्पित कर दो उस पर, सब कुछ लुटा दो। मैं जब 1 महीने पढ़ रहा हूं, मैं ग्रेड फर्स्ट कर रहा हूं, मैं ग्रेड सेकंड कर रहा हूं, ग्रेड थर्ड कर रहा हूं, तो मैं अपना सब कुछ दे दूं, सब कुछ दे दूं, कुछ नहीं बचा, एकाकार हो गया मैं उसके साथ, मेरा और उसमें कुछ अंतर ही नहीं बचा, मेरी किताबें और मेरे अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं बचा, मेरी और किताबें मेरे लक्ष्य के बीच में दूरियां ही नहीं बची, हम दोनों एक हो गए, हम हो गए। एक गाना था ना, हम हो जाना। जब तक मैं और तुम है ना, तब तक असफलता है। मैं और तुमको मत रहने दो, मैं और तुम मिलके जब हम बन जाएंगे ना, तो लक्ष्य को हम बना लो, एकाकार। होल्ड आउट कभी मत बने कि सर अगली एग्जाम में जरूर पूरा प्रयास करूंगा, इस बार तो लास्ट टाइम बचा, 1.5 महीना बचा, कुछ दे देते हैं। होल्ड आउट ना बने, अपना सब कुछ दे। ये 5 बातें आज के शिक्षक दिवस पे मेरी हैं। यदि आप किसी भी रूप में मुझे आइडियल मानते हैं, किसी रूप में मेरा अनुकरण करते हैं, फॉलो करते हैं, तो मेरे जीवन की 4 घटनाएं ये जरूर सीखिएगा। रुचि से ज्यादा मैंने प्रतिबद्धता को बहुत इंपॉर्टेंट माना है। मतलब जब कोई चैलेंज करे तो उस चीज को जरूर साबित करना है। मेरे टीचर ने कहा था कि धीर सिंह तुम बहुत कमजोर हो और तुम टीचर बन जाओगे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, क्योंकि कमजोर नींव पे कभी भवन नहीं खड़ा किया जा सकता। मैंने चैलेंज लिया था कि भवन बनाऊंगा और उसी नींव पे बनाऊंगा जिस नींव को तुमने खोखला कहा है, क्योंकि यदि आपके अंदर जुनून की ताकत है तो कमजोर नींव पे बहुत बड़ा भवन खड़ा किया जा सकता है। ये इंसान का जज्बा ऐसा है, ये इंसान की कल्पना इतनी बड़ी है, ये इंसान का विश्वास इतना बड़ा है। और इंसान जब आस्थावान बनता है ना, तो साहब हर टीचर, हर उस व्यक्ति की उन आशंकाओं को निर्मूल साबित कर देता है और बिना नींव के इतना बड़ा भवन खड़ा किया जा सकता है कि लोग देखेंगे कि यार इसकी नींव बेहद कमजोर थी, ये कैसा हो गया। तो हमेशा चैलेंज को स्वीकार करें, आशंकाएं मत करें, हमेशा अपेक्षाएं करें, हमेशा बेहतर सोचें, कभी नेगेटिव नहीं सोचें। आकर्षण करें, जो चीज बनना चाहते हैं उसको अपने मन मस्तिष्क में उतारना शुरू कर दें। मैंने ये बहुत पहले उतारा है और जो उतारा है वो सही हुआ है मेरी लाइफ में, ये मैजिकल है, याद रखना, ठीक है। और होल्ड आउट ना बने, अपना सब कुछ दें, यानी मैंने इसके चक्कर में खोया है। आप कह दोगे ना कि सर मोहब्बत प्यार ये तो सर इनके लिए तो कुछ भी कर जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जिंदगी में लक्ष्य को पाने के लिए सब कुछ कर देना चाहिए। मोहब्बत प्यार से भी यदि कोई बड़ी चीज है तो वो ये है, ठीक है ना, क्योंकि ये यहां पहुंचोगे ना तो जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना वो बहुत बड़ा है। तो कोशिश ये करें कि इन 4 चीजों को जरूर फॉलो करें। ये शिक्षक दिवस की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इन 4 बातों में से कितनी बातें आपकी वास्तविकता के धरातल पे उतरती हैं, कितनी बातें आपके स्टडी टेबल पे उतरती हैं, और आप में से कितने लोग आने वाले महीने में, आने वाले समय में बिना 1 मिनट को गवाए अपना सब कुछ झोंकते हुए कितने टीचर बनते हैं। लोग आलोचनाएं करेंगे, मेरे मित्र जो होते हैं वो भी फेसबुक पे मेरे लिए लिखते हैं मोटिवेशन, मोटिवेशन के नाम पे क्या क्या करते हैं। मैं फिर कहूंगा मेरे उन साथियों को भी और मेरे स्टूडेंट्स को भी, मोटिवेशन मेरी ताकत है। मोटिवेशन डिमोटिवेशन ने मुझे बहुत डिमोलाइज किया था, आज मैं इसको अपना सब कुछ मान चुका हूं, मैं हारने नहीं दूंगा, याद रखना। तो ये मुहिम है, ये ऊर्जा है, ये लो है, ये मैं जलाने की कोशिश करूंगा, याद रखना। यद्यपि तुम लोग अपना जो दिया ना उसको उल्टा करके बैठ जाते हो, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि तुम्हें सुलटा करके और तुम्हारी उस लो को जलाऊं, लेकिन तुम प्रयास ये करते हो कि नहीं सर हम तो उल्टा गिरेंगे। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि उल्टे हुए दिए को सीधा करके तुम्हारे अंदर की उस लो को बरकरार रखूं। तो इसलिए मोटिवेशन से जलने वालों को जलने दो, क्योंकि हमें सफल होना है और हम होके रहेंगे, याद रखना। और बताएं आपके कुछ सवाल हो, बस 5 मिनट लास्ट आपके सवाल लूंगा, उसके बाद खत्म करूंगा। हैप्पी टीचर्स डे, सभी को शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के लिए मोटिवेशन, अरे इतना मोटिवेशन दिया दी खत्री, लव यू सभी को, लव। सर ड्यूटी रेनवाल है तो आ जाओ, आ जाओ, कल आ जाओ ड्यूटी रेनवाल में, तो आ जाओ कल। कुछ लेके आना, ऐसे मत आना, कुछ मत लेके आना, ऐसे आ जाना यार। दोस्त दिमाग खराब करें तो क्या करें, दोस्त दिमाग खराब। मेरे दोस्त ने एक मेरे को कहा था कि तुम्हारी राइटिंग खराब है, तुम अपनी जिंदगी में कॉलेज लेक्चर नहीं बन सकते। मैंने कहा बनूंगा बेटा, पहले चांस में नेट की। यार क्या है, दोस्त ने कहा है ना, दोनों मारो खींच के एक प्रकार से। चैलेंज करो उसको, चैलेंज करो उसको, ऐसा मत करो यार,
इतनी बड़ी बातें हैं। मैंने कहा मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, आप जो मानते हो कि धीर सर बहुत स्पेशल है। धीर सर बहुत साधारण सा स्टूडेंट है। धीर सर को आज भी आप देखोगे तो आपको लगेगा यार ये साधारण आदमी इतना बड़ा क्यों बनता जा रहा है। फर्क इतना ही है, चैलेंज लो, बस यही है। बुक कब आएगी, बुक को लेकर बहुत सवाल है। आज मैं किसी बुक सेलर पे गया था, मैं अभी ऑनलाइन क्लास से बात कर रहा था, मैं मार्केट में गया कोई बुक सेलर के पास, तो बैठा था, मैंने कहा कि ग्रेड 3 की साइकोलॉजी कोई किताब आई हुई है क्या। उन्होंने मेरे को कहा कि 2 किताबें आई हैं। मैंने उन दोनों किताबों को देखा तो मुझे ऐसा लगा यार फिर सही है, मतलब उन किताबों में कुछ भी नहीं डाल रखा सिलेबस के अकॉर्डिंग, चोपन ये टाइप दे रखे हैं। तो याद रखो, आपको लेनी है कोई भी ले ले, मैं आलोचना नहीं कर रहा, बट रियल में ये था कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की साइकोलॉजी के एनडीटी के पेपर देखना बहुत गजब का है। ठीक है, तो यार कम से कम उसके अकॉर्डिंग तो मैटर आना चाहिए। तो 15 तारीख तक वेट करना पड़ेगा, 10 से 15 के बीच में कभी भी थोड़ा वेट करें। 55 नंबर की किताब आएगी, केवल साइकोलॉजी की नहीं है, शैक्षिक परिदृश्य से आई से थोड़ा वेट करें। बुक 10 से 15 बट आएगी सबसे बेहतरीन, याद रखना। आप मार्केट में अभी तक 2 ही किताबें आई हैं, आप मेरी किताब के लिए इतना क्यों कर रहे हैं। अभी तो कोई किताब आई नहीं है मार्केट में, तो अपनी किताब आएगी थोड़ा बढ़िया। सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें, सेल्फ मोटिवेटेड के लिए मैंने कहा, कई लोग कई बार ये कमेंट करते हैं कि मोटिवेशन जो है वो, सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ा ताकतवर है। जिंदगी में आपके ऊपर कौन सा निर्भर करता है। मैंने कहा कि परिस्थितियां आपकी सबसे बड़ी मोटिवेटर होती हैं। जैसे मुझे मेरी परिस्थितियों ने बहुत मोटिवेट किया, लेकिन मुझे नेगेटिव मोटिवेशन, जो बाहरी मोटिवेशन था, मेरा दोस्त था, मेरा टीचर था, मेरे और लोग थे, उन्होंने हमेशा कहा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, तेरा तो बैकग्राउंड ही। तो जिंदगी में केवल सेल्फ मोटिवेशन कब रहा जाएगा, जब बाह्य मोटिवेशन से आपके अंदर एक आग लगती है, अब तुम उसको बरकरार रख जाओगे। जैसे धीर सर ने मोटिवेट किया, मैंने तुम्हें मोटिवेट किया, और तुमने उस मोटिवेशन को बरकरार रखा, अपने अंदर आग की ज्वाला बना ली। समझ रहे हैं आप। आशा, आशा से क्या बनता है, विश्वास। आशा, विश्वास, विश्वास से क्या बनता है, आस्था, आस्था से क्या आती है, सफलता। आशा क्या है, सर मुझे आप पे बहुत विश्वास है, मैं हमेशा अच्छा करूंगा, अच्छा होगा। ये आशा जब बार बार दोहराई जाती है, ये विश्वास बनता है, बिलीफ बनता है। बिलीफ जो है वो आस्था को पैदा करता है। आस्था ही सेल्फ मोटिवेशन है। आस्था सेल्फ मोटिवेशन है। हो जाएगा, कर लूंगा, मैं बेटर करूंगा, आस्था ही सेल्फ मोटिवेशन है। लेकिन इसकी शुरुआत बाहरी रूप से होती है, ठीक है, और आस्था से आप सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। तो सेल्फ मोटिवेशन रहने के लिए कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों को सुनना है, कहीं ना कहीं उन लोगों को देखना है कि यार उन लोगों ने इतने अभावग्रस्त होकर कैसे किया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये एक विचार होता है जो आपको अपने दिमाग में बार बार रिपीट करना है, मैं करूंगा, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो धीरे धीरे वो सेल्फ मोटिवेशन का एक कारक बन जाता है। ग्रेड 3 के लिए बुक 10 से 15 तारीख के बीच में इंतजार करें। हैप्पी टीचर्स डे, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी बुक का इंतजार भी करें, क्योंकि मार्केट में कोई अच्छी बुक नहीं है, मैंने आज देखा है, इंतजार करना ही पड़ेगा। नेगेटिव का पॉजिटिव लें तब बहुत अच्छा होता है। यस, नेगेटिव रिव्यू साइकोलॉजी लेना, आप उल्टा लें चीज को, पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखिए मन लगने वाली 2 चीजें होती हैं। आपकी जिंदगी में मकसद क्या है, इंपॉर्टेंट। जैसे मन लगने वाली चीजें क्या होती हैं, जैसे मोहब्बत करना, प्यार करना, रोमांस करना, टीवी देख लेना, कुछ ऐसे सीरियल्स देखना, खेलना, ये क्या है, मन लगने वाली चीजें होती हैं। पढ़ाई मन लगने वाली चीज कैसे हो सकती है। पढ़ाई मन लगने वाली चीज तब होती है जब किसी मोहब्बत करने वाले ने तुम्हें दिखाया हो तुम्हारी औकात को, तब तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा साहब। मुझे दिखाया था मेरी औकात को, तब मेरे लिए पढ़ाई जुनून बन गई, पढ़ाई मेरे लिए वरदान बन गई, क्योंकि मेरे लिए पढ़ाई के अलावा ऑप्शन नहीं था। आप कहते हो ना पढ़ाई मन नहीं लगता, मैं कहता हूं साहब किताबों से इतनी मोहब्बत हो जाएगी कि आपको मोहब्बत सबसे नफरत होने लग जाएगी, आपको लगेगा किताब से बढ़िया कुछ नहीं है। एक बार ठोकर खाके तो देखें उन लोगों से, लगेगा मन। मेरा आज भी उतना ही मन लगता है, याद रखना, किताबों में। मकसद कितना बड़ा है लाइफ में, ऊपर जाने की चाहत कितनी बड़ी है। ये जो चाहत है ना, अब वो तुम्हारे लक्ष्य की चाहत कितनी बड़ी है वो इंपॉर्टेंट है, फिर पढ़ाई में मन 100% लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मन नहीं लगे। मेरा तो आज भी लगता है, मैं आपको पढ़ाने से पहले अभी लाइव क्लास ली, मैंने नैतिक विकास सिद्धांत पढ़ाया ऐप पे, मैं उससे पहले 1 घंटे पढ़ा हूं उसको। क्यों पढ़ा भाई,
चाहत है, मेरा कमिटमेंट है, मेरी प्रतिबद्धता, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। अब कह दो कि जरूरी क्या है सर, आप बेरोजगार हो फिर आपका मन नहीं लगता, यार कैसी बातें करते हो, मन नहीं लगता सर। मन तब नहीं लगता ना जब कहीं और मन को लगा रखा हो, मन को एक जगह केंद्रित करो। सर कल आ रहा हूं आपसे मिलने। हैप्पी टीचर्स डे आपको भी बहुत सारी। लोक प्रशासन की बुक थोड़ा टाइम लगेगा बट अच्छी बुक आएगी, टॉपर्स द्वारा लिखित बुक है। देखो बुक्स जो भी निकाली हैं, इंग्लिश की एसएसटी में बुक्स निकाली हैं, साइकोलॉजी शैक्षिक परिदृश्य की आ रही है, ये सब अच्छी बुक्स आएंगी, थोड़ा वेट करें। सर आपसे बात करनी है, बात करने का देखो कई बार तो मैं टाइम होता तो फोन उठा लेता हूँ वरना नहीं उठाता हूँ। आप 10 बजे के आसपास कॉल कर लेना, गाड़ी में रहता हूँ उस समय कॉल उठा लेता हूँ क्योंकि टाइम रहता है मेरे पास। हैप्पी टीचर्स डे सभी को। और कोई विशेष प्रॉब्लम हो तो बताएं और मस्त रहा करो, सबसे बड़ी बात है। धीर सर जब एक टीचर बन सकते हैं, कॉलेज लेक्चर बन सकते हैं, तो याद रखना दुनिया का हर बच्चा टीचर बन सकता है। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ, दुनिया से मत कीजिएगा, बड़े बड़े लोगों की बातों को मत सुनिएगा, बड़े बड़े लोगों की बातों को मत सुनिएगा, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि तुम एक बार शिद्दत के साथ सोच लेना कि धीर सर बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूं। कुछ किताबों को बार बार अभ्यास करके तुम कुछ भी कर सकते हो, यही सफलता का रूल है। अब आप चाहे कुछ भी कहें, यही मेरी सफलता की वो टीचर बनने की कहानी है, याद रखना। इस कहानी के जो दुग्राह्य पड़ाव थे वो बेहद खराब थे, ठीक है। मतलब ये कहने वाले बहुत कम थे कि तुम कर लोगे, ये जीरो की संख्या में थे, और ये कहने वाले बहुत सारे लोग थे कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, फिर भी मैंने किया है। तो ये आपको सोचना है कि क्या आप मेरे से कमजोर हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो आप में से एक भी बच्चा मेरे से कमजोर नहीं है, मैं आप सबसे कमजोर हूं, याद रखना। यदि एकेडमिक रिकॉर्ड और चीजों को देखा जाए, लेकिन मेरा विश्वास ये था कि मैंने अपने आप को कमजोर कभी बनने नहीं दिया, चाहे खराब परिस्थितियां रही हो। तो आप भी ऐसा ही करें, यही मोटिवेशन है, यही सब कुछ है, जिंदगी में आगे बढ़ने का राज है। तो एक टीचर बनने की कहानी के पीछे 3-4 बातें मैंने आज शेयर की हैं, और कोई विशेष बात हो तो बताएं। सर विश्वास कि आपकी बुक सुपर से भी ऊपर होगी, बढ़िया होगी किताब, अपनी बेस्ट होगी, वेट करें, बट अच्छी किताब होगी। शैक्षिक परिदृश्य और सूचना प्रौद्योगिकी करवा रहे हैं ना ऐप के ऊपर, अवनी सेकंड ग्रेड के लिए काफी है। सेकंड ग्रेड की तो नई बुक है, 8वां एडिशन है सेकंड ग्रेड का। ग्रेड फर्स्ट का 9वां एडिशन निकाला था, ग्रेड सेकंड के लिए 8वां एडिशन। मान लीजिए जिन बच्चों को लगता है कि ग्रेड सेकंड का 8वां एडिशन ले लेते हो, तो थर्ड ग्रेड वाली किताब भी उसी में शामिल है। सेकंड ग्रेड में जो टॉपिक है वो ग्रेड थर्ड में है, बस थर्ड ग्रेड का थोड़ा मैं करेक्शन करके निकालूंगा, कम करके निकालूंगा। बाकी सेकंड ग्रेड वाली किताब जो 8वां एडिशन है वो ग्रेड थर्ड के लिए भी उतनी उपयोगी है, तो आप ले सकते हैं। पीटीआई के लिए भी उतनी उपयोगी है ग्रेड सेकंड वाली किताब, वो अच्छी किताब है ग्रेड सेकंड वाली। जयपुर देखो 10 से 15 सितंबर के बाद में थोड़ा सा स्टार्ट करने का, 15 तक थोड़ा सा अस्थिरता की स्थिति चल रही है क्योंकि बीच में कॉलेज चुनाव थे, फिर ये ट्रांसफर वाला पंगा हो गया, वो दूरी बहुत पड़ जाती है, कॉलेज जाते हैं तो 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे आने के, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है। बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ कुछ छुट्टियाँ वुट्टियाँ मिल जाएंगी, मैं छुट्टियाँ लूंगा विदाउट पेमेंट, उसके बाद स्टार्ट करने का विचार है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के शिक्षक दिवस पे मिलना था, उद्देश्य ये था, बाकी ये तो वो बातें हैं जो मैंने प्रैक्टिकली जिनको आजमाया है आपके साथ शेयर की हैं। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये आशीर्वाद है मेरा कि आप सभी लोग अगले शिक्षक दिवस पे लगभग आप में से गवर्नमेंट स्कूल्स में हो, ये मेरी तरफ से दुआएं आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जय हिंद।